जल्लोष बाप्पाचा उत्सव महाराष्ट्राचा या आपला आवाजच्या गणेश उत्सवाच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत आज आपण पाहणार आहोत पिंपरी मार्केट येथील अखिल लाल बहादूर शास्त्री मंडईच्या गणेश मंडळामध्ये कशा प्रकारे यंदाचा वर्ष गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे। मागील अनेक वर्षांपासून लाल बहादूर शास्त्री भाजी मार्केटच्या व्यापाऱ्यांकडून या गणेश मंडळांतर्गत विविध प्रकारचे देखावे सादर करण्यात येत असतात। मोठ्या उत्साहात प्रत्येक वर्षी या मंडळामध्ये गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात येते। यंदाच्या वर्षी या गणेश मंडळातर्फे येणाऱ्या भाविकांसाठी वाराणसीमध्ये पार पडणाऱ्या गंगा आरतीचे आयोजन करण्यात आले होते। थेट वाराणसीहून काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी या मंडळामध्ये गंगा आरती सादर केली। त्याचबरोबर गंगा आरती का करण्यात येते याचे महत्त्व देखील पटवून दिले। मोठ्या संख्येने पिंपरी मार्केट येथील नागरिक तसेच व्यापाऱ्यांनी या भव्य आरती सोहळ्यामध्ये सहभाग नोंदवला। कशा प्रकारे या मंडळामध्ये गंगा आरती पार पडली याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न तरडे यांनी। पाहूयात। नमस्कार प्रेक्षकांनो, जल्लोष बाप्पाचा उत्सव महाराष्ट्राचा या आपला आवाजच्या गणेशोत्सवाअंतर्गतील विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज आपण आलो आहोत पिंपरी येथील लाल बहादूर शास्त्री जे भाजी मार्केट व्यापारी संघटनेचं जे मंडळ आहे, आपण त्या मंडळात आलो आहोत। त्याचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपल्यासोबत आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। अध्यक्ष, काय सांगाल तुम्ही, हा कितवा वर्ष आहे तुमचा, काय वैशिष्ट्य यंदाच्या वर्षी? 53 वर्ष आहे आणि मंडळाचं नाव लाल बहादूर शास्त्री भाजी मंडई। आणि आम्ही यावर्षी म्हणजे देखावा हा केलेला आहे की मंदिर बनवले, महाराजांचं मंदिर बनवले आणि सालाबादप्रमाणे दरवर्षी आम्ही चांगले कार्यक्रम राबवतो। दरवर्षी रक्तदान, अन्नदान वगैरे करतो। आज जी इथं गंगा आरती पार पडली याच्या मागे नक्की काय कल्पना होती, काय सांगाल आपण? ते एक उत्सव म्हणून आम्ही आरती केली, नाही का? म्हणजे आज भरपूर मान झाला आहे आरतीला। गेल्या वर्षी पण केली ती आम्ही आरती अशी। नमस्कार, मी सोमनाथ निवृत्ती टिटे, उपाध्यक्ष श्री लाल बहादूर शास्त्री भाजी मंडई व्यापारी संघटनेचा। सालाबादप्रमाणे यंदा आमचं 53 वर्षात पदार्पण मंडळाने केलेलं आहे। तरी आम्ही सालाबादप्रमाणे गणपती 10 दिवसामध्ये आमचं 7व्या दिवशी रक्तदान अन्नदानाचा कार्यक्रम असतो। त्यानंतर 6व्या दिवशी आमची काशीची महागंगा आरतीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला असतो। जनतेचा आम्हाला भरभरून प्रतिसाद भेटतो दरवर्षी गंगा आरतीला। त्याच्या वर्षी तुम्ही बाप्पाकडे काय साकडे घालणार आहेत मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून? गणपती बाप्पाकडे काय मागणी करणार? यंदा गणपती बाप्पाला आम्ही एवढं साकडे घालू शकतो की आमचं श्री लाल बहादूर शास्त्री भाजी मंडई व्यापारी संघटनेतले सर्व गाळाधारक, सर्व व्यापारी वर्ग, सर्वांना सुख शांती समाधान लाभो, सगळ्यांना व्यापारामध्ये प्रगती हो, हे आम्ही ताकडे घालणार आहोत। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री विश्वनाथो विजयते। मैं हिमांशु पांडे आज पिंपरी चिंचौड़ में जो आज आप लोगों ने महाआरती के दर्शन किए, यह आरती काशी में होने वाली प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की भव्य महाआरती है। आपने आज जिस आरती के दर्शन किए, ये आरती सर्वप्रथम हरिद्वार, जो उत्तराखंड में स्थित हमारा तीर्थराज क्षेत्र है, हरिद्वार 1916 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। वहाँ से प्रारंभ हुई, फिर हमारे काशी के एक विद्वान जन वहाँ पे गए और सर्वप्रथम काशी में ये आरती 1993 में दशाश्वमेध घाट में प्रारंभ हुई। और आज काशी की आरती का वो स्थान है कि पूरे विश्व में काशी के आरती का एक अलग ही स्थान है। काशी में लोग आरती देखने के लिए ना कि सिर्फ भारत देश से अपितु पूरे विश्व से आते हैं काशी में दर्शन करने के लिए। और आज आप लोगों ने जो यहाँ पे आरती के दर्शन किए, मैं तो कहूँगा इस समिति के जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, आप सभी लोग को उन लोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो काशी जाके गंगा महाआरती के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस समिति के द्वारा आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की समिति में ये आरती करने का सौभाग्य हुआ और लोगों को दर्शन हुआ। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग एक बार ज़रूर काशी आइए और बाबा के दर्शन करिए और ऐसी महाआरती के दर्शन करिए।
क्योंकि आज जो यहाँ पे आरती हुई है इसे सिर्फ हम आरती नहीं कह सकते, ये आरती नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कृति हिंदू धर्म की एक परंपरा है। तो इसलिए मैं सभी हिंदू अनुयायियों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग काशी आएँ और ऐसे ही बाबा विश्वनाथ की आरती और दर्शन करें। और मेरे तरफ से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दुनिया भर से लोग वाराणसी के घाट पे ये आरती देखने के लिए आते हैं, बट आज आपके माध्यम से पिंपरी चिंचवड़ के लोगों को पिंपरी चिंचवड़ में ही जो गंगा आरती है उसका अनुभव लेने का एक समय मिला है। और इसके बारे में क्या बताओगे, क्या आशीर्वाद दोगे आपके मंदिर की तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जो आरती हुई है हमारी एक परंपरा है, तो आप लोग ऐसे ही अपने आसपास, जो काशी तो काफ़ी दूर है, तो काशी जाने में आप लोग को कभी कभार दिक्कत हो जाएगी कि बहुत दूर है, समय नहीं है किसी के पास, तो आप लोग के आसपास जो भी तीर्थराज है, जैसे कि पुणे में बहुत है, एक पास में मंदिर है, भीमा शंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, क्योंकि ये सब 12 ज्योतिर्लिंगों में से आते हैं। तो आप लोग वहाँ पे भी जाइए और अपनी ऐसी हाजिरी लगाइए। बस सभी सनातनी अनुयायियों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने हिंदू धर्म को कभी ना छोड़ें और ऐसे ही लेके चलते चले। और मैं समिति के लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही प्रत्येक वर्ष वो पिंपरी चिंचवड़ के लोगों को ऐसे ही सनातन धर्म का एक अनुभव कराते रहें। और फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने आज इसी क्षेत्र को काशी बना दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नक्कीच आपण पाहू शकतो, आपण आलो होतो पिंपरी येथील लाल बहादूर शास्त्री व्यापारी संघटनेच्या गणेश मंडळामध्ये। आणि जर आपण पाहिलं या ठिकाणी तर आज काशी विश्वनाथमध्ये जी गंगा आरती पार पडते त्याचंच एक स्वरूप या ठिकाणी आज या आरतीच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं। कॅमेरामॅन भानुदास शिवरायसह प्रसन्न तरडे, आपला आवाज, पिंपरी चिंचवड।